तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर K5 ट्रेडिंग के अंदर हम खुशामदीद कहते हैं। हमारी इंडियन मार्केट की अपडेट का सेशन थोड़ा सा डिले हो गया है और उसकी रीज़न ये थी कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, लेकिन बहरहाल अभी मार्केट के अगले वीकेंड में क्या होने जा रहा है हम उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा। अगर आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी कि हम लोग एक मार्केट स्कैनर डेवलप कर रहे हैं, जिसके जरिए हम ये देखेंगे कि मार्केट मुख्तलिफ प्राइस एक्शन के ऊपर जो है कि किस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटजीज जो हम यूज करते हैं, जिसके अंदर वाइक ऑफ बेस जो है कि सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी है, फिर आपकी मैट्रिक्स की स्ट्रेटजी है, और फिर इसके बाद एक्सट्रीम प्राइसिंग की स्ट्रेटजी है, और प्रीवियस डे के हाई लो की स्ट्रेटजी है। तो वो स्कैनर जो है हमें उन तमाम सिंबल्स के ऊपर या उन तमाम स्टॉक्स के ऊपर जो हम अपने स्कैनर में डालेंगे, उसके हवाले से वो हमें उनके सिग्नल्स जो है कि निकाल के दे देता है। सेटअप के सिग्नल, ये एंट्री सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ सेटअप बताता है। मैं आपको एक छोटा सा उसको ओवरव्यू दे दूं। ये कुछ इस तरीके से जो है ये स्कैनर बनता है। ये ठीक है। ये पूरी पूरी के पूरी जो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी है, ये वाली, ये हमारी कहलाती है कि DTM स्ट्रेटेजी, डे ट्रेडिंग मॉडल। डे ट्रेडिंग मॉडल के अंदर हम ये देखते हैं सिंपली के प्रीवियस डे के हाई और डे से मार्केट ने किस तरह का ब्रेक किया है, और उसकी बेस के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये जो मिडिल के अंदर है, ये वाली हमारी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे आप सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं, और ये आपको बताती है कि करंट प्राइसेस इस वक्त जो है कि सप्लाई एंड डिमांड, नियरेस्ट सप्लाई एंड डिमांड से कितने पॉइंट्स दूर है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और ये फिलहाल काम भी कर रही है, लेकिन अभी चूंकि मैंने बताया कि ये अल्फा वर्जन है, इसके अंदर थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हम कर रहे हैं। फिर ये हमारा मैट्रिक्स का आ जाता है कि डिफरेंट जो हमारे जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो जोन्स है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर फिबोनाची भी आ जाते हैं, तो वो किस तरीके से मार्केट उन पॉइंट से कितने पॉइंट्स अवे है या कितने पॉइंट्स पहले उन्होंने उसको क्रॉस कर लिया। जैसे ये आपका जो है कि लोकिंस जो है, ये आपके 4 आवर के टाइम से हमने 50% पे अभी मार्केट में टच किया है। ये जो है ये हमारे नियरेस्ट प्राइस एक्सट्रीम जो है, और नियरेस्ट प्राइस एक्सट्रीम अभी हुई है या बने हुए उसको कितने बार हो चुके हैं, तो ये उस टाइम फ्रेम के हवाले से। तो ये स्ट्रेटेजी बड़ी यूजफुल है। आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे भी कि हम इस स्कैनर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने टाइम सेविंग के लिए। क्योंकि ये याद रखिएगा, ये सिर्फ जो हमारी स्ट्रेटेजीज है उसकी बेस के ऊपर मार्केट को स्कैन करती है। ये हमें ये नहीं बताती कि आपने कहाँ पे बाय एंड सेल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो स्ट्रेटेजी जो है ये ट्रेड सेटअप बताती है और हमारी अपनी स्ट्रेटेजीज के हवाले से। ठीक है। तो ये आने वाले दिनों में हम आपको इसकी रिजल्ट भी आपको देंगे, और इसके अलावा अब ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको पब्लिक में रिलीज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने इस पर नहीं सोचा है कुछ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी फ्यूचर के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि हम पिछले कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते से हम यही बात कह रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर हमारे हिसाब से इस वक्त जो है कि डाउन मूव के अंदर है। और पिछला हफ्ता पॉजिटिव था, इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग की थी, और 3 हफ्ते पहले जो ये फेयर वैल्यू गैप बना था, या जो एक फेयर वैल्यू गैप बना था आपका जुलाई के अंदर, उसको इसने पिछले 3 हफ्ते पहले इसको टच किया है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि मार्केट अभी भी प्रीवियस जो आपका जो स्विंग पॉइंट था उसको ब्रेक नहीं कर पाई है। ये स्विंग पॉइंट, इसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। एक बहुत ही बेसिक किस्म का प्रिंसिपल हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हैं, और उसमें उस वक्त तक हम किसी चीज को फाइनलाइज नहीं करते कि ट्रेंड अप या डाउन है, जब तक कि ये फॉर्मेशन ना हो। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मार्केट का आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल चीज जो देखने वाली है वो ये है कि मार्केट ने ये जो पॉइंट नंबर 1 और 2 और ये 3 है, 3 ने जो है कि पॉइंट नंबर 1 को ब्रेक नहीं किया, और पॉइंट नंबर 4 में इस लैग ने पॉइंट नंबर 2 को ब्रेक कर दिया। जब ये आपके पास 4 पॉइंट आ जाए मार्केट के अंदर, इसका मतलब है कि आपका बेयरिश ट्रेंड है। जब तक अब आपका बुलिश ट्रेंड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मार्केट इसके अपोजिट नहीं जाएगी। और अभी तक हम इसके अंदर यही देख रहे हैं कि मार्केट ने अभी तक इसके बिल्कुल ऑपोजिट कोई भी चीज नहीं। देखिए, ये ऊपर गई है मार्केट, प्रीवियस जो पॉइंट था इसको ब्रेक नहीं किया, फिर ये नीचे आ गई और इस वाले पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया, फिर ये ऊपर गई है, इस वाले पॉइंट को इसने ब्रेक नहीं किया है,
और अभी फिर इसके बाद जो है कि मार्केट नीचे आई है और अब इसके बाद शायद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर ये ऊपर जाती है और हमारे इस पिछले स्विंग पॉइंट को या इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करती है, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट किसी न किसी तरह से अपनी डायरेक्शन शायद चेंज करे, लेकिन अभी तक हमारे पास उस डायरेक्शन की चेंज की कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अब जो पिछले हफ्ते मार्केट के अंदर जो मूव आई है जो कि काफी पॉजिटिव थी, उसको हम किस हवाले से, किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहली चीज ये देखिए आप कि हम अगर इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करें और आपके सामने यहाँ पर वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है। ये जो 10 अक्टूबर वाला जो आपका जो वीक था, उसमें अगर आप देखें तो आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, ठीक है, और वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन आपके जो बार का स्प्रेड जो है वो काफी छोटा था। क्लोजिंग इसने सॉर्ट ऑफ मिडल के अंदर दी थी, बिल्कुल नीचे भी नहीं दी थी, बिल्कुल ऊपर भी नहीं दी थी, जिससे ये पता चल रहा था कि यहाँ से मार्केट के अंदर सप्लाई तो आई है, लेकिन बायर्स बेसिकली जो है कि पुश कर रहे थे मार्केट को ऊपर। और वो क्यों पुश कर रहे थे, वो उसकी रीजन ये थी कि ये लो जो इसका बना था वो प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक करने में फेल हो गया था। तो इसी नुक्ते को अगर आप सामने रखें और ये देखें कि जो पिछला जो हफ्ता गया है उसने भी पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो सका है, लेकिन इसने एक चीज किया है कि पिछले 2 हफ्ते का जो लो बना था और ये जो गैप आया था उसको इसने फिल करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। वॉल्यूम जो है कि मॉडरेट है, वॉल्यूम जो है कि इतना ज्यादा नहीं है। इससे नजर ये आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश करिए, लेकिन जब ये कंफर्मेशन उस बुलिशनेस की उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देती, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर देती, और उसके ब्रेक के बाद ही हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से जा सकती है। अब आ जाते हैं हम इस बात के ऊपर कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि मार्केट को हम 15,000 के आसपास देख रहे हैं, वो अभी भी 15,500 के आसपास जो देखें अभी भी वो वैलिड है हमारी प्रोजेक्शन। और उसकी रीजन ये है कि जब तक मार्केट प्रीवियस पॉइंट्स को या प्रीवियस स्विंग पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, उस वक्त तक हमारी जो बायस जो है वो बेरिश है, और अभी तक जो है कि वो उस चीज के अंदर कामयाब नहीं हुई है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे कि आप ये देखिए कि ये जो हाई विक जो बनी है यहाँ पर, ये हाई विक ये अक्सर इस बात को वो करती है कि यहाँ पर आपकी वॉल्यूम एक्टिविटी या प्राइस एक्टिविटी बहुत ज्यादा रही है, तो और मार्केट जो है कि अक्सर उसको टैप करके नीचे आती है। तो इसने टैप तो कर लिया पिछले हफ्ते, अब यहाँ से ये नीचे आती है या इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको ईट करते हुए फिर नीचे आती है, या तो इसके ऊपर जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप भी कर सकती है और फिर इसके बाद नीचे आ सकती है। तो इस हवाले से अगले हफ्ते हम थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी एक जो है कि डिसीजन मेकिंग पॉइंट की तरफ आ रही है कि वेदर इसने ऊपर जाना है या नीचे आना है। अच्छा, अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम स्टॉक देखते हैं कि कौन से स्टॉक हम अगले हफ्ते देख रहे हैं पोटेंशियल। अच्छा जी, इधर आ जाइए। ये तो आप ये देखेंगे कि मार्केट ने बेसिकली ये जो पूरे जो 5-6 दिन का जो एरिया आया, इसने इस गैप को एक तो ना सिर्फ ये फिल किया है, बल्कि उसके बाद इसने जो टैपिंग जो दी है वो इस जगह के ऊपर दी है। और ये वही एरिया जो हमने बताया था वीकली टाइम फ्रेम में कि हमें नजर ये आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने जो है कि काफी मूवमेंट हुई है या काफी जो है कि प्राइस एफिशिएंट रही है और जगह के ऊपर काफी आपकी लिक्विडिटी मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर इसने एक तरह का आपका डोजी बना दिया है, डोजी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक स्पिनिंग टॉप इसने बना दिया। स्पिनिंग टॉप की अगर अब आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो कॉन्टेक्स्ट आपको ये बता रहे हैं कि इसने प्रीवियस डे का जो आपका, सॉरी नॉट प्रीवियस डे, 2 दिन पहले का जो इसने स्विंग पॉइंट बनाया था उसको उसने ब्रेक किया है, पंक्चर किया, और उसके बाद नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो इसको आप बीएसए की लैंग्वेज के अंदर हिडन अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं। और हिडन अपथ्रस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश हो सकती है ये, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे इस हिडन अपथ्रस्ट में जो मुझे यहाँ पे नजर आई है वो ये आई है कि अगर इसकी क्लोजिंग इस पिछले दिन के नीचे अगर ये दे दी तो ये जबरदस्त किस्म की अपथ्रस्ट बन सकती थी। इसलिए मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर इतना जो है कि फोकस नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ये एक वो पॉइंट है जहां पे हमें एहतियात की जरूरत है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इसने यहाँ पे एक तरह की यहाँ पे सेलिंग हमें बहुत क्लियर कट नजर आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा सेलिंग के साथ साथ हमें
वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट हम अगले हफ्ते जब ये मार्केट खुलेगी तो चांसेस ये है कि हम इसको नीचे आता हुआ देखेंगे। इसकी एक रीजन तो ये है कि यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, फिर इसके बाद एक ये जोन बन रहा है ना, ये वाला गैप भी इसमें फेयर करना है। तो यहाँ से आके मार्केट एक बार फिर हमें रिट्रेसमेंट दे सकती है। बस। तो ये हमारी आज की जो है कि निफ्टी की जो है कि अपडेट्स थी। और दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दूं कि हम मार्केट के अंदर जो है कि अभी भी बेयरिशनेस देख रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर बेयरिशनेस है तो आपने जो बाइंग का सेल शॉर्टिंग करनी है, तो आपकी शॉर्ट सेलिंग के लिए जो बेहतरीन जो पॉइंट होगा वो इसके आसपास होगा, यानी 70, 62 और 79 के आसपास। तो ये आपका बेस्ट शॉर्ट सेलिंग पॉइंट होगा। इसकी रीजन मैंने यही बताई कि ये लिक्विडिटी को स्वीप करती मार्केट ऊपर गई है और चांसेस यही है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगी। निफ्टी के बाद अब हम आ जाते हैं दोबारा उसी स्कैनर की तरफ जिस स्कैनर पे मैं आपको पहले लेके गया था, और उस पे देखते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ क्या किया। पिछले हफ्ते मैंने एक दो एमजीएल वाला एक मैंने चार्ट आपको बताया था, तो हम ये देखते हैं कि उस चार्ट ने किस तरीके से बिहेव किया है। और एक मिनट, अच्छा, एमजीएल के अंदर अगर आप ये देखें तो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम के हवाले से एक छोटी सी फोरकास्ट की थी, और हमने कहा था कि हमें मार्केट नीचे आते हुए नजर आ रही है, ठीक है ना। और ये कहा था कि जब ये इस लेवल के ऊपर पहुंचेगी आपकी 771 ईयर्स के आसपास, तो यहाँ से हमें एक अदद रिट्रेसमेंट मिल सकती है, जो कि फिर आपको मार्केट ऊपर लेके जाएगी। अब इसको ट्रेड किस तरीके से करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड करने के लिए आपको जो है ना कि पहले अपने जोन मार्क कर देने। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज जो आपने मार्क करनी है यहाँ पर, वो ये मार्क करनी है। एक मिनट में अपना एनोटेशन ले लूँ, मैं एनोटेशन टूल। तो ये आपकी मार्केट ने जो है इधर से जो है नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, और फिर ये नीचे आई है, ठीक है। अब आपने ये देखनी है कि ये इसकी क्लोजिंग कैसे हुई है। इसकी क्लोजिंग जो है कि ये इस बार की क्लोजिंग ने आपके जो प्रीवियस लो है इसको खत्म कर दिया, और उसके बाद ये नीचे आई, यहाँ एक अदद इसने येलो सेमाफोर बनाया, और उसके बाद ये मार्केट में फिर ऊपर गई है। मेरे हिसाब से ये मार्केट अब ये वाली लिक्विडिटी और इस वाली लिक्विडिटी को जो है कि ये कैप्चर करेगी, फिर एक शूट नीचे कर लेगी, और फिर ये ऊपर जाएगी। ये मेरे हिसाब से मैं इस मार्केट के अंदर देख रहा हूँ। तो यानी कि आने वाले दिनों में ये मुझे इंपॉर्टेंट जो है कि पॉइंट नजर आ रही है एमजीएल के अंदर। अच्छा, एक और जो ट्रेड हमने देखी थी एमजीएल के अलावा, क्रम्पटन करके जो शायद कोई थी, कॉलपाल थी एक तो, ठीक है। कॉलपाल के अंदर एक मिनट, हमने क्या देखा था अभी देख लेते हैं। हमने मेरा ख्याल में हो गलत कर दिया सर, एक मिनट ठहरिएगा, ये मैंने गलत इंडिकेटर लोड कर दिया है। और ओके, ये अच्छा, कोलपाल के अंदर डेली टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में हमने ये कहा था कि ये मार्केट अभी मजीद नीचे आने के चांसेस है। इसके डेली थी या 1 आवर से, मुझे नहीं मालूम कौन सा टाइम फ्रेम था, मेरे ध्यान से निकल गया। वहां पे हमें ये कहा था किसने लॉन्ग की ट्रेड बताने की कोशिश की थी, और फिर उसके बाद मार्केट ने नीचे आना था। लेकिन ये मेरे ख्याल में डेली टाइम फ्रेम से हम इसको शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल के नीचे आएगी, 1532 के नीचे आके आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी, फिर ये मार्केट आपके ऊपर जाएगी। तो अब आप देखें ये जो ट्रेड जो है मैंने अपने स्कैनर के अंदर से ही निकाली है ढूंढ के ना। हमारे पास दो स्कैनर है, एक हमारा बीबी टनल का स्कैनर है और दूसरा हमारा सिटी का, और तीसरा ये भी हमारा बन रहा है। तो ये दो ट्रेडें, एक मार्केट का छोटा सा मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश की थी, और जो स्कैनर की बेस के ऊपर अगर मैं इस वाले स्कैनर की बेस के ऊपर अगर मैं कोई ट्रेड निकालने की कोशिश करूं तो मेरे सामने सिर्फ मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसी की बेस के ऊपर मैं निकाल सकता हूं। और ये अगर अब आप देखें यहाँ पर, तो ओके, ये सेंडिंग, अच्छा, ये एक मुझे सिर्फ एक ये वाली नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रही है ये। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ से
कि SCI जो है ये भी हमें 1 आवर के अंदर नजर आ रही है। अगर आपने हायर टाइम फ्रेम में देखना है तो आप इसको हायर टाइम फ्रेम के हवाले से सॉर्ट कर सकते हैं। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने सॉर्ट कर लिए सारे के सारे, और यहाँ से अब हम देखना शुरू करते हैं कि कौन से है। अच्छा, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक और जो चीज जो है कि अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम में मुझे कौन से ऐसी सिंबल्स है जिन्होंने अपनी प्राइस एक्सट्रीम को टच कर लिया है। जिसमें सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है MCX का नजर आ रहा है, जहां पे बिल्कुल प्राइस अपने एक्सट्रीम पे पहुंची हुई है। ये दो जो है आपका MFSL ये वाला, या फिर आपका एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं दूसरे एंगल से, और ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अच्छा ये देखिए स्टार जो है 4 आवर के अंदर, ABB आपका जो है कि 1 आवर के अंदर, ये इसने अपनी एक एक्सट्रीम प्राइसेस यहाँ पे बनाई है। ठीक है, ये वाली पहले हम ये वाली देखते हैं, फिर हम ये देखेंगे ये मार्केट जो है SCI, ये तो नीचे आने वाली की लग रही है मार्केट। तो चलिए SCI को देख लेते हैं सबसे पहले। SCI अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। SCI और ये चेंज कर दिया खुद। तो ये हम देखते हैं कौन से, क्या देखा था हमने SCI के अंदर, कौन सा टाइम फ्रेम था 1 आवर के अंदर। ठीक है, ये 1 आवर के अंदर ये 2 बार पहले ही हमारा ये हाई जोन बना है। अब आप देखिए यहाँ पे हमें ये प्राइस एक्सट्रीम का हमें अंदाजा हो गया कि मार्केट ने ये हमारी प्राइस एक्सट्रीम दी है। और अब आप ये देखिए कि ये जब हम इसको देखेंगे इस रेफरेंस में, ये पूरा आपका एक रेफरेंस पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके डिफरेंट किस्म के जो है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहे हैं। कि ये बन रहा है दूसरा जो मेरे हिसाब से बन रहा है आपका, ये वाला बन रहा है, ये मेरे हिसाब से जो है कि काफी है, और फिर ये वाला भी बन रहा है, लेकिन ये इतना वो नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखें कि मार्केट उस जोन के अंदर टच करके फिर जो है कि नीचे आने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इतनी लंबी वीक के ऊपर मार्केट ने एक बार फिर ऊपर जाना है। लिक्विडिटी यहाँ पे जो मौजूद है उसको ग्रैब करना, फिर ये नीचे आएगी मार्केट। तो वो लोग जो कि US इंडियन मार्केट में ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बेहतरीन मौका आने वाला है। उसके लिए आपके पुट के ऑप्शन बाय करने के लिए या कॉल के ऑप्शन सेल करने के लिए। ये एक छोटा सा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, लेकिन उम्मीद है कि अगले हफ्ते जब हम अगली वीडियो लेकर आएंगे तो इस पर्टिकुलर स्कैनर के अंदर थोड़ी बहुत एक्यूरेसी और आएगी। डेवलपर अभी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके बाद हम जो है कि आपको और ज्यादा पिन पॉइंट करके जो है स्टॉक्स बता सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हैप्पी ट्रेडिंग।